नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सीक्रेट इन्वेजन सीजन 1 एपिसोड 3 की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी का इस वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 एपिसोड में सीक्रेट इन्वेजन पहले ही अदा कर चुका है। ग्राविक की क्रांति धीरे धीरे शक्ति प्राप्त कर रही है, जैसे जैसे उसकी योजना पृथ्वी को स्क्रूल्स के लिए नए घर के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में आती है। लेकिन जैसे जैसे डिज्नी प्लस की इस सीमित श्रृंखला में मौसम के पिछले हिस्से में दांव बढ़ रहे हैं, सीक्रेट इन्वेजन में सनसनीजनक भावना की कमी हो रही है और यह MCU टीवी शो में उत्कृष्ट बनने की संभावना धीमी हो रही है। 40 मिनट से भी कम समय चलने वाले धोखाधड़ी से यह मौसम का सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन तीसरी एपिसोड में सीमित समय में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिसमें पिछले और वर्तमान स्क्रूल जनरल्स की नाटकीय मुलाकात, अंतरजातीय मित्रता की पुनः प्रज्वलन और एक और मुख्य पात्र की संदिग्ध मौत शामिल है, जो भावनात्मक स्तर पर असफल होती है। पहले 2 एपिसोड के अंत में होने वाले ट्विस्ट या तो जल्दी हल हो गए थे या अगले हफ्ते कुछ और प्रभावशाली में विकसित होने में असफल रहे थे। मारिया हिल की अधिकार रहित मौत के बाद एपिसोड 2 वादेस ने पुष्टि की कि उसकी मौत असली थी और यह हमारे मुख्य पात्र निक फ्यूरी के लिए थोड़ी से अधिक प्रेरणा के रूप में डिजाइन की गई थी। इसे कुछ भी नहीं होने दो, हिल की मां उसे कहती है। और दूसरे किस्त में अंत में जो प्रकट हुआ वह यह दिखाता है कि फ्यूरी की पत्नी है और वह स्क्रूल है। धोखाधड़ी काफी आराम से एक बड़े रिक्त स्थल को भरता है, जिससे पता चलता है कि प्रिसिला की स्क्रूल पहचान फ्यूरी के लिए बहुत भेदभाव नहीं थी। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में सीक्रेट इन्वेजन 1998 के एक फ्लैशबैक को प्रदर्शित करता है। पिछले हफ्ते के प्रारंभिक फ्लैशबैक के 1 साल बाद, जैसे फ्यूरी न्यूयॉर्क में एक डाइनर में एक स्क्रूल नामक वारा से मिलता है। यह दृश्य उनके प्रेम संबंध की शुरुआत दिखाता है, जैसे वारा पहली बार फ्यूरी के सामने प्रिसिला के मानव रूप में बदलता है, जो उनकी शादी में बनी दरार के पृष्ठभूमि को प्रदान करता है। वारा के अनुसार लगता है कि फ्यूरी ने उसे 2 बार छोड़ दिया, एक बार जब थेनोस ने उसे अस्तित्व से बाहर किया और फिर जब वह ब्लिप में वापस आया और फिर अपनी मर्जी से अंतरिक्ष में भाग गया। हिल और तालोस की तरह वारा फ्यूरी को इस बात के लिए तिरस्कारित करती है कि वह मरकर वापस आने के बाद जल्दी ही दुनिया से अलग हो गया। हालांकि पहले लगता था कि वह अपनी स्क्रूल पहचान को फ्यूरी से छुपा रही थी। इस एपिसोड में असली सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या वारा अब ग्राविक और उसकी विद्रोह के साथ जुड़ गई है जब फ्यूरी अनुपस्थित थे। धोखाधड़ी में फ्यूरी और वारा की शादी केवल मानव स्क्रूल संबंध ही नहीं है जिसे सुलझाने की जरूरत है। वादे में उनके बीच हुए विवाद के बाद जब फ्यूरी और तालोस अगली बार मिलते हैं, वे अभी भी मतभेद में हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उनमें अंतर को दूर करने के लिए सिर्फ फ्यूरी को तालोस की अहंकार को थोड़ा संवारना पड़ता है। उनकी पुनः मिलान की समय समझौता है, क्योंकि तालोस को अभी अभी उसकी बेटी जियाइया से ग्राविक की योजना के बारे में सूचना मिली है कि वह एक संयुक्त राष्ट्र प्लेन पर हमला करने के लिए एक ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी का उपयोग करेगा। MI6 की सोनिया फाल्सवर्थ और जियाइया की बहुत सहायता से फ्यूरी और तालोस ग्राविक के अनुयायियों के मिशन को पूरा करने से पहले पनडुब्बी की परमाणु प्रक्षेपण को रद्द करते हैं। और तीसरी विश्व युद्ध की संभावना के बावजूद फ्यूरी और तालोस रॉयल नेवी के मुख्यालय में स्क्रूल्स के कार्यालय के बाहर पार्क करते हुए MCU शैली की ताना मारने और झगड़ने का समय भी निकालते हैं। हालांकि सीक्रेट इन्वेजन अधिकांश समय गंभीर और आत्मगंभीर टोन में रहता है, यह यहाँ वहाँ हंसी के लिए कुछ जगह भी तय करता है, लेकिन फ्यूरी और तालोस की जीत महत्वपूर्ण कीमत पर आती है। जियाइया का आवरण उधेड़ दिया जाता है। इस परिणाम स्वरूप ग्राविक उसे उनके शिविर से भागते समय रोकता है और वह उस पर गोली चला देता है। जियाइया अपने घावों से मरती हुई अपने प्राकृतिक स्क्रूल रूप में वापस आती है। हिल की मौत की तरह जियाइया की मौत भी शो की असफलता के कारण एक और अवसादनकारी समाधान के रूप में एक एपिसोड को बना देती है, जो उसे एक अधिक महत्वपूर्ण या आकर्षक पात्र में बदलती है। धोखाधड़ी तक यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि इस स्क्रूल संघर्ष में जियाइया किस पक्ष पर थी। यह अस्पष्टता एक प्रशंसा योग्य बिंदु थी, क्योंकि जियाइया को अपने पिता की नेतृत्व में असफलता और स्क्रूल क्रांति की कठोर उदासीनता के साथ समझौता करना पड़ा, जो एक नई घर बनाने के अपने प्रयास में जीवन की हानि के बारे में थी।
लेकिन सीक्रेट इन्वेजन के निर्माता और बारीकी से जियाइया अपना हाथ बहुत जल्दी खेलते हैं। जियाइया के अंदर संघर्ष के लिए बहुत कम समय देते हैं जब तक शो उसकी पसंद प्रकट नहीं करता है। पहले जियाइया अपने पिता को सूचित करने के लिए एक बूढ़े आदमी के रूप में छुपाव करती है, फिर वह लापरवाह तरीके से समुद्री हमला रोकती है और फिर ग्राविक के नए स्क्रूल्स पर मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश करती है। हालांकि हिल की मौत की तरह जियाइया की मौत भी स्थायी होने की संभावना कम लगती है, शायद ही इसलिए क्योंकि दृश्य एमसीयू में क्लार्क के कार्यकाल को समाप्त करने का बहुत अजीब तरीका होता जब यह शुरू हो रहा था, और भी इसलिए क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन ट्रेलर प्रतीत होता है कि क्लार्क की जियाइया से आवाजें दिखाई देती हैं जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है। ओह, जियाइया और उसके पिता के बीच अब तक अधिक अनसुलझा ड्रामा है जिससे वह इतनी जल्दी मार दी जा सके, खासकर जब श्रृंखला ने उनके संबंध और उसके अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वारा का ग्राविक से संबंध कितना दुर्भावनापूर्ण है, लेकिन इस अंतिम मोड़ का अधिक महत्वपूर्ण पहलू है फोन के दूसरे सिरे पर आवाज। उपशीर्षक में रहस्यमय वक्ता को केवल फोन पर आदमी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन वह डॉन चीडल के जेम्स रोड्स की तरह बहुत सुनाई देता है। सीक्रेट इन्वेजन जल्द ही वक्ता की पहचान की पुष्टि करेगा, लेकिन इसे कैसे अपनी आवाज को छुपाने के लिए कितनी कम प्रयास की जाती है उस फोन कॉल के विपरीत जिसे वारा ने एपिसोड में पहले प्राप्त किया था। यह प्रतीत होता है कि श्रृंखला ने अब तक एक और प्रमुख एमसीयू पात्र को स्क्रूल के रूप में पहचान दिया है। आगे के सबूत के रूप में फ्यूरी भी तालोस को एपिसोड में पहले बताता है कि उसने यूएस सरकार में उच्च स्थिति पर होने वाले विद्रोही स्क्रूल पर एक सुराग पाया है और वह अभी लंदन में है। रोड्स अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सीधे काम करते हैं और पिछले एपिसोड में लंदन में आपातकालीन सुरक्षा शिखर सम्मेलन में थे। 3 सीक्रेट इन्वेजन एपिसोडों में हर एक क्लिफ हैंगर में एक स्क्रूल प्रकट होता है। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते के संगठन में लिखा था, इसी संवैधानिक चाल को दोहराने में घटते लाभ हैं, खासकर अगर इसे प्रत्येक एपिसोड को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। और फिर भी हम फिर से यहाँ हैं। धोखाधड़ी में एपिसोड समाप्त प्रकट होता है जब रोडी ऑन स्क्रीन है, जैसे सीक्रेट इन्वेजन अपने एलियंस की आकृति परिवर्तन क्षमता को उपयोग करके एक समाप्त प्रभाव बनाने में असफल होता है। प्रत्येक क्रमिक व्यर्थ प्रयास से दर्शकों को अधिक प्रभावित करने का प्रयास करने वाला अगला एक कम प्रभावी होता है। सीजन में अब 3 एपिसोड बचे हैं और जल्द ही ग्राविक बाकी दुनिया को सुपर स्क्रूल की पूरी शक्ति दिखाएगा, जिसे वह धोखाधड़ी के प्रारंभिक क्षणों में औपचारिक रूप से घोषित करता है। जब वह स्क्रूल परिषद के बाकी सदस्यों को मानव जाति को समाप्त करने की अपनी योजनाओं का स्पष्टीकरण देता है। उसकी अगली मुलाकात में तालोस के साथ वह दिखाता है कि वह पहले ही प्रक्रिया से गुजर चुका है, जिसमें उसकी एक्सट्रीमिस्ट क्षमता तुरंत तालोस उसे एक कांटा चुभोते हैं, तब उसके हाथ में घाव को ठीक करती है। फ्यूरी जल्द ही यह दिखाएगा कि वह और उसके सहयोगी अभी भी अपनी आस्तीन में कुछ चालें रखते हैं, भले ही अब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। जब बात श्रृंखला की होती है तो सीक्रेट इन्वेजन के पास सिद्ध करने का मौका समाप्त हो रहा है कि हम उस स्टैंडर्ड एमसीयू संघर्ष और समाधान की दिशा में नहीं जा रहे हैं जिसे हमने बहुत बार देखा है। इस तरह सीक्रेट इन्वेजन का 3रा एपिसोड समाप्त होता है। कई सवाल अब भी बाकी हैं और हमें देखना होगा कि इस श्रृंखला में आगे क्या होता है। अगले एपिसोड में क्या तनाव और मोड़ आएंगे, यह देखना बहुत ही रोमांचक होगा। हमें आशा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको हमारी समीक्षा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।